हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एकदम मस्त। मैं सत्यम राज यूट्यूब चैनल द ओनेश में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज से हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत बच्चों को इस चैप्टर में बहुत तरीके के प्रॉब्लम होता है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मैं इस तरह से इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा कि आपको कहीं दिक्कत ना होगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो कंटिन्यूटी है, तो पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर लेते हैं कि कहते किसको है कंटिन्यूटी। तो देखिए, इसमें हमारा निमिट का यूज होगा, और जिस बच्चा का निमिट थोड़ा सा वीक है ना, तो क्लास 11 का थोड़ा रिवीजन करके आइए। देखिए, हम लोग अगर जो मान ले जाए कि ये वैल्यू है, जैसे यहां से हम इसको 2 ले लिए, तो इसको अप्रोच करने का दो तरीका, एक इधर से भी हम लोग अप्रोच कर सकते हैं और इसको इधर से भी अप्रोच कर सकते हैं। इधर से करेंगे तो 1.999 यानी जितना 9 देंगे ये 2 के नजदीक जाएंगे, और इधर से अगर जो अप्रोच करते हैं, इधर से अप्रोच करते हैं तो 2.1 फिर 2.01। तो देखिए, इसमें क्या करना है कि यूज करना है निमिट का ही। अगर जो हमारा यानी वैल्यू जो है कंटिन्यूटी होने के लिए, यानी कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसके लिए क्या करना है कि एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, आर एच एल राइट हैंड लिमिट निकालना है, और गिवन फंक्शन का वैल्यू यदि तीनों इक्वल हो गया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और गिवन फंक्शन का वैल्यू यदि तीनों इक्वल हो गया, तब हम लोग कहेंगे कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। बात समझ में आ गया। यानी हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूटी का तो यूज करेंगे ही, निमिट का यूज करेंगे ही, और कंटिन्यूटी मतलब हम लोग कंटिन्यूटी वर्ड से भी मतलब ये समझते हैं कि कोई चीज भी कंटिन्यू है। जैसे मान लीजिए कि एक ग्राफ हम लोग ड्रॉ किए, तो ये ग्राफ जो है ना, कहीं किसी भी पॉइंट पर ब्रेक नहीं हुआ, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये कंटिन्यू है, कंटिन्यू। और ऐसे भी हम लोग लाइफ में कंटिन्यू मतलब क्या होता है कि कहीं उसको बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और गिवन फंक्शन का वैल्यू यदि तीनों निकालते हैं और इक्वल हो जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये फंक्शन जो है दिस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। और इसके साथ साथ हम लोग इसको और तरीके से लिखना चाहेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू और a नेगेटिव यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, और फिर हम लोग इसको निकालेंगे कि लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव यानी राइट हैंड लिमिट, और गिवन फंक्शन ये अगर जो तीनों इक्वल हो जाएगा, तब हम लोग कंटिन्यूअस कहेंगे। यानी RHL के जगह पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में लिमिट का यूज करके हम लोग इसको कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस बता सकते हैं। अच्छा, ये तब आपको आइडेंटिफाई करना है कि जब आपको फंक्शन जो है ना ब्रेक करके दिया हुआ हो, और तब चेक करना हो। जैसे अगर जो मान लीजिए कि फंक्शन आपको इस तरह से दिया हुआ है कि fx इज इक्वल टू x प्लस 1, कब x जो है ग्रेटर एंड इक्वल टू 2, ठीक है, और x माइनस 1 कब, जब x जो है वो लेस देन 2। तो देखिए, ये फंक्शन का वैल्यू जो है ना वो 2 के आसपास में, यानी 2 पे आपको मतलब अलग अलग पॉइंट दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस टर्म को यूज करेंगे, यानी इसमें हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट भी निकालना पड़ेगा, और गिवन फंक्शन का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। तब हम लोग बता पाएंगे कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं। अगर जो इस तरह का पॉइंट आपको नहीं दिया हुआ है, इस तरह का पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि लिमिट जो है वो गिवन वैल्यू पर निकालिए और डायरेक्ट इसको फंक्शन में निकाल लीजिए। यदि दोनों इक्वल हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। आपको बात नहीं समझ में आया। बात यहां पे ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर जो आप कोई फंक्शन दिया हुआ है और आपको बता रहा है कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो इसके लिए आपको जो है क्या करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है,
और गिवन फंक्शन का वैल्यू निकालना है, और तीनों यदि इक्वल हो गया तो हम लोग कहेंगे कंटिन्यूअस है, अगर जो इक्वल नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा, ये कब करना है? जब आपको ये फंक्शन जो है वो ब्रेक करके दिया हुआ है। जैसे देखिए x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 2, तो यहां पे उस समय फंक्शन का वैल्यू x प्लस 1 है, और जब लेस देन है तो उस समय फंक्शन का वैल्यू x माइनस 1 है। तो जब इस तरह का दिया हुआ है तो आपको इसमें तीनों निकालना होगा, और अगर जो डायरेक्ट खाली फंक्शन एक पॉइंट में दिया हुआ है तो आप इससे भी काम चला सकते हैं। यानी देखिए बुक में क्या होगा कि तीनों निकाल के आपको दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको सुविधा के लिए बता दूं कि आप सिर्फ इससे भी काम चला सकते हैं। तो चलिए, अब इसमें ज्यादा बहुत पॉइंट यदि डिस्कस करेंगे तो लेंदी हो जाएगा, टू दी पॉइंट डिस्कस करेंगे और आपको इस पे क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा तो आपको एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जैसा कि थ्योरी पढ़े हैं उसी को यहां पे अप्लाई करके हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, अब कह रहा है कि प्रूव दैट फंक्शन, यानी आपको फंक्शन दे दिया है। फंक्शन क्या दे दिया है दोस्त? तो फंक्शन जो दे दिया है वो है 5x और माइनस में 3। ये फंक्शन, एक मिनट, हाँ, तो ये आपको फंक्शन दे दिया है। अब इसको चेक करना है कि x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3 और x इज इक्वल टू 5। ये बताना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो देखिए ये तो ब्रेक करके फंक्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसमें डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट निकालेंगे और गिवन फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे और हम लोग डायरेक्ट इसको यूज कर लेंगे। तो देखिए पहला जो पॉइंट निकालने के लिए कह रहा है दोस्त, वो निकालने के लिए कह रहा है कि एट x इज इक्वल टू 0। तो इस पे क्या करेंगे, हम लोग लिमिट निकालते हैं, यानी लिमिट x टेंड्स टू क्या 0, और फंक्शन क्या है, तो फंक्शन आपका दिया हुआ है 5x माइनस में 3। तो देखिए इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट हो जाएगा, यानी 5 और इंटू में 0 और माइनस में 3, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -3। अब देखिए गिवन फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं, तो f यानी f0 निकालेंगे, तो f0 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू में 0 और माइनस में 3, यानी यहां भी वैल्यू कितना आ गया -3। तो इसका मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर क्या हुआ कि लिमिट, यानी लिमिट जो है हम लोग निकाले ये x टेंड्स टू 0 और गिवन फंक्शन का वैल्यू, यानी गिवन फंक्शन का वैल्यू और ये फंक्शन, ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया किस पे, -3 पे, ये दोनों में आया। तो हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा प्रूव भी करने के लिए कह रहा, तो यानी x एट x इज इक्वल टू 0 पर ये जो फंक्शन है वो कैसा आया, दोनों इक्वल आया, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है। उसी तरीके से अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो नेक्स्ट पॉइंट जो कह रहा है वो x इज इक्वल टू जो कह रहा है वो -3। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट निकालेंगे, यानी लिमिट x टेंड्स टू -3, और उसमें फंक्शन देखिए सेम है, यानी fx इज इक्वल टू, तो हम लोग इसको फंक्शन ही लिख लेते हैं, यानी 5x और माइनस में 3। तो यहाँ पे वैल्यू जब पुट करेंगे बच्चों तो ये वैल्यू हो जाएगा 5 और इंटू में -3 और -3, ठीक है। तो ये 5 3 जा -5 3 जा होता है 15, और -15 में -3 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू जो हो जाएगा वो -18 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, यानी f इज इक्वल टू -3 निकालेंगे, तो इसमें सिर्फ x के जगह पे माइनस वैल्यू पुट कर देंगे, यानी -3 और -3, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी वैल्यू 18 हो जाएगा। इसका मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि इसमें भी जो हम लोग लिमिट निकाले x टेंड्स टू -3 और इसमें जो फंक्शन का वैल्यू था वही आया गिवन फंक्शन का वैल्यू, यानी कितना आया, तो -18 और इसमें भी -18। तो ये फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। कब, जब x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू कितना -3 पे। तो आप बात को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट बच गया है, तो पहले आप इसको लिख लीजिए, उस पर भी मैं चेक करके आपको बताता हूं। तो अब हम लोग जो लास्ट पॉइंट है उस पर चेक करके मैं आपको बताता हूं।
उस पे क्या होता है। यानी अब हम लोग चेक करेंगे कि एट x इज इक्वल टू 5 पे चेक करेंगे, ठीक है। यानी 5 पे फंक्शन चेक करेंगे और लिमिट चेक करेंगे और उस पे देखते हैं कि क्या होता है। अब देखिए, यानी अब इस पे हम लोग निकालेंगे कि लिमिट x टेंस टू कितना 5 और उस समय फंक्शन का वैल्यू कितना है 5x और माइनस में 3 है। तो अब देखिए यहां पे वैल्यू पुट कर दिया जाए, यानी 5 और इनटू में 5 और माइनस में 3, तो ये कितना आ जाएगा, तो 5 5 जा 25 में 3 जाएगा 22 आ जाएगा। अब गिवन फंक्शन देखिए, आप कितना बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, तो यहां पे आपको मैं fx इज इक्वल टू आपको क्या दे दिया है, तो fx इज इक्वल टू 5x माइनस में 3। तो हम लोग यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना पे चेक करना है, तो 5 पे चेक करना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे दोस्त, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे x की जगह पे 5 रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 और इनटू में 5 और माइनस में 3, तो ये भी कितना आ गया 22। इसका मतलब कि इसमें जो हम लोग बात किए, यानी लिमिट जो निकाले, लिमिट यानी x टेंस टू 5 पे जो लिमिट निकाले, यानी जो फंक्शन गिवन दिया हुआ था उस पे, और फंक्शन का वैल्यू ये दोनों इक्वल आया कितना पे, तो ये दोनों में 22 आया, यानी इसमें भी 22 और इसमें भी 22। तो हम लोग कह सकते हैं कि एट x इज इक्वल टू 5 पर जो है गिवन फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है कब, जब x इज इक्वल टू 5, और यही आपको प्रूफ करने को बोल रहा था। तो आज मैं एक ही क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, और जो मैंने कंसेप्ट बताया हूं, अगर जो आपको पहले लिमिट नहीं आता है तो प्लीज 11th का जाके पहले लिमिट रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद में ये क्वेश्चन, यहाँ का जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। अगर जो बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन जितना मैंने बताया हूं, तो आप मेहनताना के रूप में आप मुझे क्या दे सकते हैं, तो आप हमारा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि मैं भी अपना और एक से एक बेहतरीन आपके लिए काम कर सकूं, क्योंकि मुझे मौका दीजिए। थैंक यू।